इस एपिसोड में हम लोग हाउस प्राइसिंग की जो डाटा सेट है, जो कि बहुत फेमस बॉस्टन हाउस प्राइसिंग डाटा सेट है, उस पर फास्ट एआई की एपीआई अप्लाई करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। ओके, अभी तक हमने जो टेबलर डाटा की दो एग्जांपल्स की, दोनों क्लासिफिकेशन की थी, इसलिए अब एक रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हाउस प्राइस की, जिसमें हमने प्रेडिक्ट करना है कि जो फीचर सेट्स हमें दिए हुए हैं उसकी बेस पे हाउस प्राइस क्या होगी। इस तरह के आपको काफ़ी वो आते होंगे, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ कितने की बिकेगी, ये गाड़ी कितने की बिकेगी, या ये ज़मीन कितने की बिकेगी। सो इसमें बहुत ज़्यादा फीचर सेट्स हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फीचर सेट्स हैं और हमने जो गेस करना है वो ये है कि उसकी प्राइस क्या होगी। जहाँ यहाँ पे आप बड़े आराम से देखते हैं कि ये 80 कॉलम्स हैं, ये 81 इसलिए हैं क्योंकि टेस्ट जो होता है केगल का जो डाटा सेट देते हैं उसमें वो जो आखिरी कॉलम होता है जिसमें लेबल किया होता है डाटा को, वो नहीं देते। सो आपने सेल प्राइस प्रेडिक्ट करनी है और आपने इस तरह से केगल पे सबमिट जब कराना है कि आपने आईडी देना है और आगे उसकी सेल प्राइस दे देनी है। सो लेट्स डू दैट प्रॉब्लम। सबसे पहले उसी तरह से हम इंपोर्ट करेंगे फास्ट एआई को, फास्ट एआई import static from path live import path. Okay, and path equals to path and current working directory and path. ये मैं डाटा सेट जो हैं ये मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर आपने करने होंगे तो आप डाटा पे जाके आपको ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपने कैसे इसको डाउनलोड करना है क्या नॉट। ठीक है, सो आप वहाँ से डाउनलोड ऑल से जो भी है आपको उधर अकाउंट बनाना पड़ेगा और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डाटा सेट। सो यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है डाटा सेट और वो हाउस के अंदर है, हाउस डायरेक्टरी के अंदर। सो पाथ इक्वल्स टू पाथ हाउस एंड पाथ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेन का CVS है, CSV है, एक टेस्ट की है और एक सैम्पल वो देता है कि इस तरह से हमें चाहिए। डिस्क्रिप्शन भी उसने दी हुई है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो टेस्ट और ट्रेन उसी तरह से हम लोग करेंगे कि इनको लोड करेंगे। सो एक को हम कह देते हैं df इक्वल्स टू read CSV path और ट्रेन CSV, ये हो गया एंड हेड और ये हमारा हो गया। इसी तरह अगर हमने टेस्ट करना है तो मैं टेस्ट df कर देता हूँ और pd.read CSV path test.csv test df.head। सो हमने दोनों को ओपन कर लिया। अब क्योंकि हमारा रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो हम लोग इसमें जो फिल वाला है उसको वैल्यू को मीन से रिप्लेस कर लेते हैं। सो लेट्स डू दैट df fill na और वैल्यू इक्वल्स टू df fill na df डॉट मीन। हम क्या कह रहे हैं कि आप मीन ले लें और उससे जो na है यानी कि जो उनसी वैल्यूज़ मौजूद नहीं है उसको वो कर दें और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। इसका मायने ये है कि उसी जगह पे ही मॉडिफिकेशन कर लें, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम टेस्ट के साथ भी कर लेते हैं df डॉट fill na वैल्यू इक्वल्स टू टेस्ट df डॉट मीन in place equals to true। so it's been done। जितनी na वैल्यूज़ होंगी इसमें यानी कि जो वैल्यूज़ मौजूद नहीं है उसको वो उस डाटा सेट के मीन के हिसाब से कर लेगा। now let's make a test का और regular list from df और इस दफ़ा क्योंकि हम लोग वो अपना हमने df अलग से टेस्ट का वो किया हुआ था, हम मेन से कोई पोर्शन नहीं ले रहे, इसलिए हम इसी को एज इट इज़ दे देते हैं path इक्वल्स टू path एंड मैं ये भूल ही गया बनाने। सो लेट्स डू दैट। 3 चाहिए होंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, उससे पहले हम लोग df सेट कॉलम्स देख लेते हैं। कॉलम्स और
हमारा टारगेट हो गया सेल प्राइस, ठीक है। इसके बाद मैं कैटेगरिकल नेम्स इक्वल्स टू, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले से ये किए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। काउंट नेम्स इक्वल्स टू, सो ये आ गया। अगर आपने ये भी देखना हो तो आपको यहाँ पे भी बड़े आराम से ट्रेन, जब आप इस पर करेंगे तो आपको ये फीचर सेट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें वो हर चीज़ उसकी दिखा रहा है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है ये भी देखने के लिए कि कौन सा फीचर सेट यूज़ करने के नहीं। जैसे वो बता रहा है कि इसमें जो ऑप्शंस है RL जो है 79% आया हुआ है, RM जो है वो 15% है, और अदर्स जो है वो सिर्फ 6% है। और आप इसमें सारे कॉलम्स देख सकते हैं जितने आप देखना चाहें, या उसके डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं अगर आप कैटेगरिकल कंपटीशन कर रहे हैं, विच हेल्प्स यू अ लॉट। ओके, सो हमने कॉलम्स और वो बना लिए। सो नाउ प्रोसेस इक्वल्स टू वही फिल मिसिंग, और इसके अलावा मॉडिफाई और नॉर्मलाइज। नेम्स इक्वल्स टू count names, count names equals to count names and and that's it। तो हमारा टेस्ट का डाटा सेट बन गया। लेट्स मेक डाटा सेट फॉर ट्रेन लिस्ट फ्रॉम DF, और DF ही है इसमें path equals to path, split by rand percentage, और इसको हम दे देते हैं 0.2, क्योंकि हमारे अब जो है हम स्प्लिट जो है वो रेंडमली इसको कह रहे हैं 20%, उसको खुद ही वैलिडेशन सेट में निकाल ले। लेबल फ्रॉम DF इक्वल्स टू टारगेट, और इसका क्योंकि अब ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है इसलिए हम इसको लेके जाएंगे, यानी कि जो हमारा कॉन्टीन्यूस है इसलिए इसको हमें वैल्यू देनी पड़ेगी इसकी। सो हम लोग क्या करते हैं कि लेबल क्लास इक्वल्स टू फ्लोटिंग फ्लोट लिस्ट और लॉग इक्वल्स टू ट्रू एट टेस्ट। अब क्योंकि हमें इसको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें लेबल वैसे ही नहीं है, इसलिए लेबल 0 बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड सॉरी डाटा पंच, एंड दैट्स इट। हमारा डाटा भी लोड हो गया। ओके, पता नहीं ये कई दफ़ा देते ही नहीं है। सो हमारे पास कौन है, हम ये भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हम लोग शो बैच कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल शो बैच भी कर सकते हैं। इसको लोड करने के बाद थोड़ा सा वो स्लो प्रोसेस था और इससे भी पता चल जाता है कि डाटा सही लोड हुआ, इसलिए मैं नॉर्मली ये वाला टेबलर डाटा सेट्स पे ये वाली टेक्निक यूज़ कर लेता हूँ। पर लेट्स सी। सो आपने देखा कि शो बैच भी आपको नज़र आ रहा है। आप उसको रोज़ ज़्यादा दे दें या कम कर दें, उससे ये पता चल रहा है कि हमारा बैच सही से लोड हुआ है। नाउ लेट्स मेक अ लर्न लर्नर, उसमें हमने DF दे दिया और हमने क्या देना है जी, लेयर्स इक्वल्स टू 60/40 बाय लेट्स 20 कर देते इस दफ़ा। ओके, और मेथड इक्वल्स टू, और हम देखते हैं कि ये जब इसने दिया हुआ है कि हमें ओके, सो इसने कहा कि रूट मीन स्क्वायर एरर की बेस पे वो आपने चेक करना, तो हम यहाँ पे वही कर लेते हैं।
रूट मीन, हाँ रूट मीन स्क्वायर एरर की मैट्रिक्स लगा दी. What? The definite magic has no attribute get size. Okay, I have. Oh, sorry, हमने df की तरह दे दिया, data देना. Okay, so that's done. Learn that fit one cycle. Let's run it one time. Okay, so हमारा रूट मीन स्क्वायर 11 है, और अगर आप इधर जाएं लीडर बोर्ड में तो आपको पता चलेगा कि हमारा स्कोर जो है 0 पॉइंट. सो इसका मैंने कि हमें इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है. सो लर्न और फाइंड. ओके, सो लेट्स सी. हमारा लर्निंग रेट आ गया. इसमें 2 किस्म की आ रही हैं. सो मैंने हमें यहाँ पे मोमेंटम चाहिए होगा. होप कि अच्छा मोमेंटम लगा हुआ है. सो या हम इस साइड पे जाते हैं, ये बेहतर है. सो लेट्स डू दैट. डॉट फिट वन साइकिल. लेट्स मेक इट 3. और इसको हम क्या कहें, फॉर ई प्लस 1. At least we got a very good results after 3 epochs. हम इसकी epoch ज़्यादा कर दें, लर्निंग रेट को बेहतर कर दें, मोमेंटम एंड अदर स्टाफ हम इसमें थोड़े से कॉलम्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, थोड़ी डाटा इंजीनियरिंग कर लें, तो we'll get a very good result. Hopefully you will try that and you will try to participate in this कंपटीशन. आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मुख्तलिफ टेबुलर डाटा पे FastAI की API अप्लाई करके देखा और मुख्तलिफ रिजल्ट्स आपको सामने नज़र आए. अगली एपिसोड में हम लोग NLP के ऊपर काम करेंगे और हम देखेंगे कि हम NLP की प्रॉब्लम्स को कैसे FastAI की API के थ्रू कर सकते हैं. स्टे ट्यून. अल्लाह हाफिज़.